अहम जानकारी दिल्ली से सामने आती हुई, जहां पर पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है और भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता हुआ पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। इस वक्त दिल्ली पानी की जुगत में कतार में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। टैंकरों के सामने लंबी लंबी कतारें लोगों की दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी, सवाल भी किया कि आखिर इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ कदम दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मांगा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट दीजिए और फिर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, टैंकर माफियाओं पर क्या कार्रवाई की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पूरी तरह से सख्त है इस मुद्दे पर और दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। टैंकरों के सामने लंबी लंबी कतारें देखिए दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है इसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि पहले रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद सुनवाई होगी और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसका भी जवाब दे दिल्ली सरकार। तो दिल्ली में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से हाहाकार करती हुई दिल्ली पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। राजधानी पानी की जुगत में कतार में लगे हुए हैं लोग घंटों तक और चाहे धूप हो और चाहे शाम, पसीना बहाते हुए लगातार लंबी कतारों में लोग दिखाई दे रहे हैं लगे हुए और टैंकर से पानी लाने की जुगत में ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसको लेकर हलफनामा भी मांगा है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट दीजिए, फिर सुनवाई होगी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए और इस किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, टैंकर माफियाओं पर किस तरह की क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसको लेकर तमाम जवाब रिपोर्ट में दिए जाएं, उसके बाद सुनवाई होगी। तो इस भीषण और चिलचिलाती गर्मी में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। दिल्ली में टैंकरों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को इसको लेकर फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि पहले इस बात का जवाब दिया जाए कि टैंकर माफियाओं पर और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। यहाँ की पानी की बहुत सा मारा मारी है। देखो डिब्बा लेके खड़े हैं, इनके पास पाइप नहीं है तो इनको पानी भी नहीं मिलेगा। और यहाँ सुबह 6 बजे से लेके बर्तन लोग यहाँ 9 साढ़े 9 बजे कोई लोग ड्यूटी वाले ड्यूटी कभी नहीं कर पाते, उनके घर में पानी नहीं होता। और ये हर समस्या पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पे है। रोज झगड़े मारपीट, यहाँ कई लोगों के तो पैर कट गए हैं, टैंकर पहिया के नीचे आ गए हैं। ये समस्या है यहाँ पानी के आगे कोई किसी को नहीं समझता। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तो गजेंद्र, पानी की समस्या से हाहाकार करती हुई दिल्ली लगातार इस समस्या से जूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर में उनसे ये पूछा है कि टैंकर माफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, वहीं पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं। फिलहाल अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है और दिल्ली के कौन कौन से क्षेत्रों में पानी की समस्या सबसे ज्यादा देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कोर्ट की बात कर ली जाए तो आज हलफनामा दायर करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार पानी माफिया को लेके बताएगी कि क्या दिक्कतें हैं और पानी की सबसे ज्यादा समस्या किन वजह से हो रही है। हालांकि टैंकर माफिया का नाम सबसे ऊपर है कि टैंकर माफिया की वजह से लगातार दिल्ली में पानी की कमी होती जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ वजीराबाद के यमुना घाट पे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी जो है वो यमुना की जो स्थिति है वो क्या है इस समय। अगर आप देखेंगे तो पानी जरूर थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो उसका जो ग्राउंड लेवल है वो काफी नीचे की तरफ जाता हुआ भी दिखाई देगा।
और काफी दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको जमीन दिखाई देगी। इस समय यमुना के हालात भी ये है कि जहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हैं, यहाँ तक कभी पानी हुआ करता था, लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि पानी का लेवल काफी नीचे जा चुका है। लगातार दिल्ली में पानी की कमी को जरूर कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा गया, लेकिन अगर कोर्ट की बात कर ली जाए तो लगातार कोर्ट की तरफ से हिमाचल को और दिल्ली को फटकार भी लगी है, और खास तौर से दिल्ली से पूछा भी गया है कि लगातार दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, वो कौन से ऐसे हालात है जिसकी वजह से दिल्ली वालों को पानी से असल में जूझना पड़ रहा है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, किराड़ी की बात की जाए, नांगलोई की बात की जाए, या फिर यमुना पार के ही सोनिया बिहार इलाके की बात की जाए, भजनपुरा की बात की जाए, या थोड़ा और आगे अगर हम जाते हैं तो यमुना के ही आगे खादर की तरफ की ही बात की जाए। उसके अलावा दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। टैंकर्स को बुलाया जा रहा है, और ऐसे में बादली की बात कर ली जाए, लगातार टैंकर्स की जरूरत पड़ रही है। वहाँ पे पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि लोगों के बीच में मारामारी भी देखने को मिल रही है। बाहरी दिल्ली की थोड़ी आउटर दिल्ली की तरफ जाया जाए तो नांगलोई की तरफ भी देखा जाए तो पानी की दिक्कतों का सामना लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती हुई जा रही है, जिसके ऊपर दिल्ली सरकार का कहना है कि लगातार हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा गया, उसकी वजह से दिल्ली में दिक्कत है। लेकिन अभी अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द बताए कि आखिर मामला क्या है, टैंकर माफिया है उसके ऊपर किस तरीके की लगाम लगाई गई है। इसको लेके हरियाणा की जनता तो खुद ही इस बात से परेशान है कि उन्हें पंजाब की तरफ से एसवाईएल नहर का पानी नहीं दिया जा रहा, और वो लोग भी आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल अगर दिल्ली की ही बात कर ली जाए तो देखिए, ये संकट कोई पहली बार नहीं उभरा। आए दिन हम गर्मियों में देखते हैं कि इस तरह की समस्या दिल्ली के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और आपने आउटर एरियाज की बात की, अगर हम इनसाइड की भी बात कर लें तो पालम एयरपोर्ट, जो कि सबसे पॉश एरिया माना जाता है दिल्ली का, अगर पालम एयरपोर्ट के कॉलोनी में देख लिया जाए, पालम एयरपोर्ट के जो पीछे की कॉलोनियां हैं, वहां पे भी पानी की किल्लत लगातार बनी ही हुई है। इसी तरह से कोई और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे पहाड़गंज की बात कर ली जाए, तो ये संकट कोई पहली बार नहीं उभरा। लगातार ये संकट उभर रहा है, पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई परमानेंट इलाज नहीं किया है इस समस्या का। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे कि आपने पहाड़गंज की बात की है, सेंट्रल दिल्ली में की तरफ वो पड़ता है, दिल्ली का जो सबसे पॉश एरिया की तरफ की जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा पालम की बात कर ली जाए, हवाई अड्डे के बिल्कुल पास में है। ऐसी जगहों पे लगातार जो है टैंकर की मांग अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जितनी मांग है, अगर दिल्ली की ही बात कर ली जाए, 129 करोड़ गैलन की जो यहाँ पे बात की जाती है कि दिल्ली को जरूरत है, उतना ही अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली को सिर्फ 96 करोड़ गैलन पानी मिल पा रहा है, और 32 करोड़ की अभी भी आवश्यकता दिल्ली वालों को पड़ती रही है। लेकिन की जो मांग है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में अधिक गर्मी भी इस समय है, 45 के पार पारा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पानी की मांग और अधिक हो जाती है। लेकिन ऐसे में जो टैंकर माफिया है उनके ऊपर शिकंजा कसने को जरूर बोला गया है। उसको लेके आज हलफनामा भी दायर किया जाएगा, और दिल्ली सरकार बताएगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि दिल्ली में लगातार जो पानी है उसकी स्थिति इतनी खराब होती हुई जा रही है। और ये आज का मामला नहीं है, ये हर साल की स्थिति बनती हुई चली गई है, और इस साल स्थिति और भी ज्यादा खराब बदतर हालत में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग लगातार टैंकरों के आगे पीछे खड़े होने को दिख रहे हैं। टैंकरों के ऊपर जहाँ पे कोई ना कोई हादसा भी सामने दिखाई देता है। तो ऐसे में लगातार जो पानी है उसकी किल्लत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को पीने के ही पानी की जो व्यवस्था है उसको करने में लगभग सुबह पूरा समय उसी में निकल जाता है कि किसी तरीके से पीने का ही पानी फिलहाल पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो ऐसे जो है दिल्ली सरकार लगातार घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है कि पानी को लेके आखिर समस्या कहाँ है। अब ये मामला जब कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से पूछा है कि जल्द से जल्द बताएं आखिर पूरा मामला है क्या। टैंकर माफिया की ही बात कर ली जाए तो उसके ऊपर शिकंजा किस तरीके से कसा जाएगा, या फिर आपकी उसमें क्या दलील है। तो आज देखा जाएगा कि कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है। बिल्कुल, गजेंद्र इधर ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना, उनके नेता क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी जिम्मेदारी सभी की बनती है, चाहे दिल्ली की सरकार की बात कर ली जाए, चाहे नवनिर्वाचित सांसदों की बात कर ली जाए, जिन्होंने इस बार दिल्ली में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी सीट को फतेह किया है। तो ऐसे में उन तमाम सांसदों का इस समस्या को लेकर क्या कुछ कहना, और किस तरह से इस समस्या से निपटने के लिए दोनों सरकारें मिलकर आगे बढ़ती हुई।
जी बिल्कुल, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जल मंत्री आतिशी की बात कर लेते हैं। उन्होंने की तरफ से कहा गया है कि लगातार उन्होंने कई चिट्ठियाँ लिखी है, वीके सक्सेना को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो दिल्ली के एलजी हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी है और उनको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने लगातार जो टैंकर की माँग है, उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन जो अधिकारी हैं जल बोर्ड की तरफ से, उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया और जो टैंकर्स की माँग है, उनको पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं किया और हर साल ये जो मात्रा है, जितनी की ज़रूरत पड़ती है, वो कम होते हुए आ गई है। इस तरीके की बात आतिशी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो बादशाह है उस तरफ से जो टैंकर माफिया है वो हरियाणा की तरफ पड़ता है, तो हरियाणा भी उसका जवाब दे। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से सामने जरूर आ रही हैं। और अगर बात कर ली जाए दिल्ली में नई जो सरकार आई उनकी तरफ से बात कर ली जाए, तो लगातार दिल्ली में बढ़ते हुए पानी की जो समस्या है उसको लेके जरूर सामने बातें आई हैं। और ये भी कहा गया कि अभी तो गर्मी का समय है, लेकिन जिस समय मानसून आएगा और बारिश आएगी, उस समय भी दिल्ली वालों को जूझना पड़ेगा बाढ़ से, क्योंकि अभी तक जो नालियां हैं वो भी साफ नहीं की गई हैं। जो क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का दिल्ली सरकार की तरफ से उसको लेकर भी किसी तरीके की दिल्ली सरकार ने आगे कोई सहयोग नहीं किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में जब बारिश अधिक होती है तो दिल्ली वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर पानी की कमी होती है तो भी दिल्ली वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो सवालों के घेरे में आती हुई जरूर दिखाई दे रही है और इन सबके बीच में आखिर दिल्ली वालों को जरूर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है गजेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जैसा कि गजेंद्र ने भी बताया कि अभी पानी की समस्या है, पानी की कमी है, तब भी दिल्ली की जनता परेशान है और